Jai Hind everyone, I Vivek Pandey welcome you all in Target Defense Forces. चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। सबसे ज्यादा गर्व की बात यह है कि बाय दिस इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट नेशन टू लैंड सक्सेसफुली ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। यह वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि इसमें हम वह सब कुछ कवर करेंगे जो मून या लूनो मिशन से रिलेटेड है और साथ में यह आपके एग्जाम्स और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम ये 3 टॉपिक्स डिटेल में कवर करेंगे। नंबर 1 जर्नी ऑफ मून मिशंस, नंबर 2 आर्टेमिस अकॉर्ड, नंबर 3 इंपॉर्टेंस ऑफ साउथ पोल जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है। सो मस्ट वॉच द वीडियो टिल द एंड। अभी तक इन टोटल 140 प्लस लूनर मिशंस कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें से 9 ह्यूमन मिशंस हैं जो 1968 से 1972 के बीच में हुए, और इन टोटल 12 एस्ट्रोनॉट्स अभी तक ऐसे हैं जिन्होंने मून पर वॉक की है। अब हम नासा के इंपॉर्टेंट मिशंस के बारे में बात करते हैं। अपोलो 8 पहला मिशन बना टू ऑर्बिट द मून इन 1968 इन द मंथ ऑफ दिसंबर। उसके बाद 1969 में अपोलो 10 ने फर्स्ट सिमुलेटेड लैंडिंग की थी, और अपोलो 11 के बारे में तो आप सभी जानते हैं, जिसमें हमारे एस्ट्रोनॉट्स ने मून पे अपना पहला कदम रखा था, जिनके नाम हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन। ये 1969 की बात है। चलिए अब बात करते हैं नासा के नए मिशन सीरीज के बारे में। आर्टेमिस 1 दैट सर्कल्ड द मून इन दिसंबर 2022। Artemis 2 is planning to send 4 human beings to the moon in November 2024, and Artemis 3 is also planning to send human beings to the south pole of the moon by 2025-2026. चलिए अब नासा के बाद हम बात करते हैं सोवियत यूनियन यानी रशिया के कुछ मिशंस के बारे में। लूना 2 1959 में बना फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू स्ट्राइक द मून, और लूना 9 मेड द फर्स्ट सॉफ्ट टच डाउन इन 1966, और वहीं 1970 में लूना 16 पहला सैंपल लेके आया था चंद्रमा से। चलिए फाइनली हम बढ़ते हैं इंडिया की ओर। इंडिया के चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3 मिशंस हैं। चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था 2008 में 22 अक्टूबर को, और ये ऑपरेट किया गया था अगस्त 2009 तक। चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया था, बट अनफॉर्चुनेटली ये सक्सेसफुल नहीं रहा। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को हमने लॉन्च किया, और 23 अगस्त 2023 को 42 दिन में फाइनली सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंड हुआ मून। चलिए अब समझते हैं कि वैज्ञानिकों ने चंद्रमा में पानी की उपस्थिति का कैसे पता लगाया। 1960 से पहले वैज्ञानिकों ने खाली अनुमान लगाया था कि चंद्रमा में पानी हो सकता है, लेकिन जब अपोलो के क्रू ने जो सैंपल कलेक्ट किए थे 1960s लेट अर्ली 1970s में, दे अपीयर टू बी ड्राई। फाइनली 2008 में ब्राउन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने पुनः उन सैंपल्स को रिविजिट किया विद न्यू टेक्नोलॉजीज एंड फाउंड हाइड्रोजन इनसाइड टाइनी बीड्स ऑफ वॉल्केनिक ग्लास। और उसी दौरान चंद्रयान 1 के प्रोब ने वाटर मॉलिक्यूल्स डिटेक्ट किए थे मून सरफेस में, और साथ में चंद्रयान 1 ने हेमेटाइट की प्रेजेंस भी इंडिकेट की थी लूनर पोल्स में। और ये हेमेटाइट और कुछ नहीं, जस्ट रस्ट का नाम है, और रस्ट हमारा बनता है ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में, तो इससे पुष्टि की जाती है कि वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे। चलिए बात करते हैं आर्टेमिस अकॉर्ड्स की। Artemis Accords are established by US State Department and NASA with 7 other founding members: Australia, Canada, Italy, Japan, Luxembourg, the UAE and the United Kingdom in 2020 for setting up common principles to govern civil exploration and use of outer space, the moon, Mars, comets and asteroids for peaceful purposes. और इसमें अभी तक 27 signatories countries हैं, जिसमें इंडिया 27th नेशन बना इन 2023 itself, बट इसे रशिया और चाइना ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। ये कुछ कमिटमेंट्स हैं अंडर द अकॉर्ड, आप इसे पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट इज पीसफुल पर्पसेस, नंबर 2 इज कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर 3 इज रजिस्ट्रेशन एंड डेटा शेयरिंग, फोर्थ वन इज preservation of heritage, fifth one is utilization of space resources, next one is mitigation of debris.
अब साउथ पोल में लैंडिंग की इम्पोर्टेंस जानने से पहले हम ये समझते हैं कि इस बार चंद्रयान 3 में हमने क्या इम्पोर्टेंट चेंजेस किए थे जो उससे सक्सेसफुल बनाया एज कम्पेयर टू चंद्रयान 2। सबसे पहले इसकी जो लैंडिंग एरिया है दैट हैज़ बिन एक्सटेंडेड। पिछले बार चंद्रयान 2 की जो लैंडिंग एरिया थी वो 500 मीटर इंटू 500 मीटर थी। इस बार जो लैंडिंग एरिया है वो एक्सटेंड कर दी गई है 4 किलोमीटर बाई 2.4 किलोमीटर से। नंबर 2 इज स्ट्रेंथन लेग्स। Even at the speed of 108 kilometers per hour, it can land easily. Third point is more fuel capacity. Even for the last hour change, it can land easily. Number 4th is solar panels. Last time जो solar panels थे वो 2 ही साइड में थे, but इस बार चारों साइड में हमने solar panels लगाए हैं. 5th one is more instruments, navigational plus guidance instruments are installed in this. And 6th one is updated softwares with 7th point is multiple stress test and experiment किए गए थे इस बार चंद्रयान 3 में जिसने उसे सक्सेसफुल बनाया। चलिए समझते हैं अब कि जो हमारे मैक्सिमम लूनर मिशंस हैं या जो अभी तक के सारे लूनर मिशंस सक्सेसफुल हैं अपार्ट फ्रॉम चंद्रयान 3 वो इक्वेटर पे ही लैंड क्यों किए? क्योंकि इक्वेटर पे लैंड करना ज़्यादा ईजी होता है और ज़्यादा सेफ़र होता है और वहीं इक्वेटर पे सनलाइट की प्रेजेंस रहती है जिससे जो हमारे सोलर पावर्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको रेगुलर एनर्जी सप्लाई की जाती है और साथ ही में वहाँ का टेरेन और टेम्परेचर ज़्यादा अनुकूल रहता है इंस्ट्रूमेंट्स और मशीन्स के लिए। और वहीं अगर हम बात करें साउथ पोल की तो ये रीजन काफ़ी डिफ़िकल्ट है और यहाँ पे काफ़ी डार्क रीजन्स भी हैं और यहाँ पे टेम्परेचर इवन बिलो -30 डिग्री सेल्सियस भी चले जाता है जिससे इंस्ट्रूमेंट्स को ऑपरेट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। एंड इन एडिशन टू दिस देयर आर लार्ज क्रेटर्स इन द सरफेस विच अगेन मेक्स इट डिफ़िकल्ट। चलिए अब जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ साउथ पोल। साउथ पोल एक टोटली अनएक्सप्लोर्ड रीजन है क्योंकि यहाँ अभी तक कोई भी स्पेसक्राफ्ट लैंड नहीं किया है और चंद्रयान 3 पहला भारतीय स्पेसक्राफ्ट बनता है टू एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड रीजन ऑफ द मून दैट इज़ द साउथ पोल। और यहाँ पे हमें काफ़ी मिस्टीरियस चीज़ें मिल सकती हैं और फर्स्ट थिंग इज चंद्रयान 1 ने यहाँ पर आइस मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट किया था, इस पर भी हम खोज कर सकते हैं इन डिटेल। और ये वाटर आइस बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स बन सकता है फॉर फ्यूचर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन ऑफ द मून एज इट कुड बी यूज फॉर ड्रिंकिंग, ग्रोइंग फूड एंड प्रोड्यूसिंग रॉकेट फ्यूल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इससे हमें इंसाइट्स मिल सकते हैं ऑफ अर्ली सोलर सिस्टम। जैसे कि हमें पता है कि चंद्रमा के साउथ पोल में कुछ शैडो रीजन्स हैं जिसका मतलब है कि वहाँ अभी तक सनलाइट ने पेनिट्रेट नहीं किया है और वहाँ कुछ एरियाज़ का टेम्परेचर -230 डिग्री सेल्सियस होने के कारण सब कुछ फ्रोजन स्टेट में है। दैट इंक्लूड्स वाटर एंड कैन ऑल्सो इंक्लूड अदर वॉलेटाइल कंपोनेंट्स फॉर एग्जाम्पल मीथेन एंड अमोनिया विच कैन गिव अस अ ग्रेटर इंसाइट टूवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम इंक्लूडिंग द अर्थ एंड द मून। So it was all about it. Thank you so much for watching. If you like the video, please do like and share it as much as you can. And अगर आप नए हैं चैनल में तो kindly चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए and also press the bell icon to get updated. See you soon in the next video. Till then, take care. जय हिंद, जय भारत.